प्रश्न उठता है कि एक निर्णय आपका, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं 21वीं सदी के सेवकों से, 21वीं सदी के दास दासियों से, 21वीं सदी के प्रभु के लोगों से, सन्स एंड डॉटर्स, आप लोगों से बात कर रहा हूं। प्रश्न है, एक निर्णय आपका जीवन के उस हर कदम पर जब आपको मौका मिलता है, जब पैसा सामने पड़ा हो, जब व्यभिचार सामने आ खड़ा हो, जब संसार सामने आ खड़ा हो, तब आप क्या करते हैं? जी, अब आप क्या करते हैं? क्या आप ये कहते हैं पैसा है, निर्णय ले लेते हैं कि इसको ले लूं, पैसे के लालच में पड़कर? मत्ती का 6:21 याद होगा, ये जहां तेरा धन वहां तेरा मन, पैसे के चक्कर में तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। वचन 23। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, पैसा पड़ा है, व्यभिचार खड़ा है और संसार सामने पड़ा है। अब आप सोच के देखिए, मेरा प्रश्न है, ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो? सैमसन की तरह ये कहते हो कि मुझे प्यार हो गया, सैमसन की तरह आप उसके साथ चले जाते हो। संसार में कितनी चीजें, मैं बीच में बता रहा था, उत्पत्ति की पुस्तक के टाइम पे मैंने प्रचार भी किया था, संडे के ऑनलाइन में प्रचार किया था। आज संसार के अंदर बहुत कुछ है आज संसार के अंदर बहुत कुछ है जिसको परमेश्वर नफरत करता है, जिसको तुमने अपने घर पर ला लिया होगा, जिसको तुमने अपने चर्च में ला लिया होगा, जिसको तुमने कहा होगा अरे वाह मेरा अच्छा टाइम पास है इसमें, मैं कैसे छोड़ दूं? उसके चलते देखिए, जब तक दाऊद राजा जंगल में था ना, तो उसका तकिया, पिलो, तकिया पत्थर था और उससे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन जैसे ही तकिया बदला, आप समझ गए, राजा महल में चला गया ना दाऊद राजा, तो पत्थर का तकिया नहीं है, अभी है ना मलमल का तकिया है। नींद तो खूब आई और मस्ती भी खूब आई, और आप सभी जानते हैं सुस्ती मस्ती बाद में बदल गई उसकी हस्ती, और उसने किया किसी के साथ में जबरदस्ती। अब आप सोच के देखिए, जब तक पत्थर का तकिया था तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही तकिया बदला खेल खत्म। एक निर्णय आपको खत्म कर सकता है, एक निर्णय आपकी मिनिस्ट्री को खत्म कर सकता है, एक निर्णय आपको परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए तो लिखा है कि एक निर्णय आपका जीवन के उस हर कदम पर जब आपको मौका मिलता है, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? यही चीजें आपके बीच में रख रहा हूं ना दोस्तों। परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, बहुत ध्यान से सुनना यह स्टेटमेंट, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता पाप और निर्णय के बीच में, नहीं कर सकता परमेश्वर। आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर आज मैं दारू पीने का निर्णय लेता हूं, मेरी मदद कर। नो, आज मैं पैसे के लालच में पड़ जाऊंगा, मैं पैसे उठा लूंगा, मैं निर्णय ले रहा हूं, मेरी मदद करो। नो, परमेश्वर कभी पाप और निर्णय के बीच में नहीं आएगा। परमेश्वर कहता है बेटा ये तेरी लड़ाई है, ये तेरी लड़ाई है। आदम को कहा ये फल गलत है, ये तू है, ये पेड़ है, नहीं जाना नहीं खाना, ये बता दिया था। परिणाम उसका परिणाम बता दिया था, ये गलत है नहीं करना। अब चुनाव उसके हाथ में। परमेश्वर हाथ मरोड़ कर तो नहीं चलाएगा ना किसी को। आप सेवक हैं, आप चर्च के लोग हैं, दास दासी, परमेश्वर के बेटा बेटी, भाई बहन, मसीह भाई बहन है। आपके पीछे परमेश्वर थोड़ी ना लकड़ी लेकर, तलवार लेकर चलेगा कि देखो पाप नहीं करना, गलत वीडियो नहीं देखना, उल्टे सीधे काम नहीं करना। नो, परमेश्वर कहता है जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, मैंने तुम्हें बता दिया, वचन दे दिया है। अब चुनाव आपका है, इसलिए मैंने लिखा परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता पाप और निर्णय के बीच में। आप निर्णय लोगे आप बचोगे, आप निर्णय नहीं लोगे आप खत्म, खेल खत्म। इसलिए लिखा है आपका लिया हुआ हर सही गलत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। मैं फिर लिख रहा हूं, आपका लिया हुआ हर सही गलत निर्णय। मैं सेवकों से बात कर रहा हूं, मैं मसीहों से बात कर रहा हूं, मैं विश्वासियों से बात कर रहा हूं। आपका लिया हुआ हर सही गलत निर्णय आपकी पूरी जिंदगी तय करता है। जिसके चलते पौलुस ने क्या कहा पता है, इफिसियों उसका 5 का 15 से 17 में, इसलिए कहता है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। ऐसा क्यों? ऐसा लिखता है ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं, बुद्धिमानों की नहीं। नॉट लाइक फुलिश बट वाइज। ऐसा क्यों? सोच के देखिए आप, ऐसा कितना मौका मिला जहां पर आपने मूर्खता का कदम उठा लिया, निर्बुद्धि का कदम उठा लिया, आपने बुद्धिमानी की नहीं चली। ये क्यों लिखता है? अब देखो क्या लिखता है, कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अभी तक तो 4G था, अभी 5G आ जाएगा, और 5G का मतलब आप समझते हैं स्पीड। अब आप सोच के देखिए, जहां ऐसे काम चलेगा,
आपकी वीडियो ऐसे ओपन हो जाएगी, आपका नेट ऐसे भागेगा, फिर उसके बाद में जहां क्या कहते हैं ना, घंटों मिनटों लगते थे, अब तो सेकंड में खेल खत्म। अब आप सोच के देखिए, इसलिए पौलुस कहता है दिन बुरे हैं। मुझे 4G 5G से परहेज नहीं है, इंटरनेट से परहेज नहीं है, मुझे उनसे किसी का कोई तकलीफ नहीं है। ये सारी बातें एक तरफ से बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरा फोन अभी शूट कर रहा है, ये अभी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये टेलीविजन है जिस पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लैपटॉप है जिससे मैं पावर पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये माइक है जिसका मैं सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये नेट है जिसके चलते वीडियो अपलोड होती है। मैं एक पॉजिटिव वे पे, एक अच्छे तरीके में परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पे कुछ लोग हैं इसी फोन का, इसी लैपटॉप का, इसी टेलीविजन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है कि ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। पास्टरों, मुंबई के, पूना के, नागपुर के, गुजरात के, पंजाब के, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश के, तमिलनाडु के, और उस तरफ नॉर्थ के, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, राजस्थान के, जम्मू कश्मीर के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मैं उन सभी को कहना चाहता हूँ, कैसी चाल चलते हो। कांग्रेस आती है बिक जाते हो, बीजेपी आती है बिक जाते हो, आपके चर्च के मेंबरों का 500 300 रुपए में तुम सौदा कर देते हो। कैसी चाल चल रहे हो। निर्णय, डिसीजन। पुलपिट किसी को नहीं देते, कहते चप्पल पहन के पुलपिट पे नहीं आना, लेकिन जैसे कोई नेता आता है बीजेपी का, कांग्रेस का, तुम उसको सीधा पुलपिट पे चढ़ा देते हो, और वो भी जूते चप्पलों के साथ। बाहर से अगर कोई आता है, कहते हमको माइक दीजिए, हमको गवाही देना है, तो 50 बार सोचते कि उसको माइक दे कि नहीं दे। कोई अविश्वासी मूर्ति पूजक, वो नेता हो या अभिनेता, तुम तो उसको फूलों का माला पहनाकर उसको माइक देते हो कि सर 2 मिनट कुछ बोल दीजिए। क्या बकवास चल रहा है बताइए आप। इसको कहते हैं कैसी चाल चल रहे हो। और जिसके चलते पौलुस कह रहा है कि ऐसे निर्बुद्धियों की नहीं, बुद्धिमानों की नहीं चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ना कुछ चीजें और कनेक्ट करूंगा, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ना दोस्तों, मैं समाप्ति पर भी आ रहा हूं, लेकिन गजब की चीज आपके बीच में रख रहा हूं, अद्भुत चीज आपके बीच में रख रहा हूं, और वो है ये। ना अब आप सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल ये क्या है, हमें समझाइए। इसलिए तो बैठा हूं, आइए समझाता हूं। ये है आपका अर्थ, पृथ्वी। ये चारों तरफ है स्वर्गदूत, ये चारों तरफ है स्वर्गदूत जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। क्या कभी सोचा था आपने कि पृथ्वी पे स्वर्गदूत हैं और पृथ्वी को चारों तरफ से स्वर्गदूतों ने घेर रखा हुआ है? अब आप कहोगे पास्टर डैनियल ये कैसे? जब आप निर्णय ले रहे होते हैं तो पृथ्वी पे या पृथ्वी पर स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं। वापस पढ़ रहा हूं, जब आप निर्णय ले रहे होते हैं पृथ्वी पर तो स्वर्गदूत आपको देख रहे होते हैं। अब आप बोलोगे कैसे? लीजिए वचन दे रहा हूं, इब्रानियों 1:14 लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? किसकी बात हो रही है? कॉन्टेक्स्ट है स्वर्गदूत, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया हूं स्वर्गदूत, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं, भेजी जाती। ये देख लीजिए, इसका मतलब है प्रत्येक विश्वासी दास दासी बेटा बेटी का, पास्टर का, बिशप का, अपोस्तल का, प्रॉफिट का, एवेंजलिस्ट का, सबका एक एक स्वर्गदूत उसके साथ में। और ऐसे लाखों की तादाद में स्वर्गदूत पृथ्वी को घेरे देखते रहते कि ओ, ये मुंबई का सेवक, ये मुंबई का बेटा बेटी, ये मुंबई का दास, ये मुंबई का, पूना का, नागपुर का, पंजाब का, रांची का, झारखंड का, आपका नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, अमेरिका, यूरोप, जापानीज कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, इन सभी को वो देखते रहते हैं। जब आप टीवी देख रहे होते हो तो स्वर्गदूत देख रहे होते हैं। आप टीवी देख रहे होते हैं। मुझे किसी ने पूछा, क्या पास्टर डैनियल, क्या हम टीवी नहीं रख सकते? बिल्कुल रखिए। क्या हम टीवी को जो प्रोग्राम आते नहीं देख सकते? मेरा एक आपसे सीधा सवाल है, या क्या कहना चाहता हूं, स्टेटमेंट है, रखना चाहता हूं आपके बीच में। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें जो खतरनाक है, जैसे कि चाकू। किसी किसी के घर में तो बंदूक भी होती है, जो राजा महाराजा के टाइम के, अभी भी हैं कई लोगों के घर में बंदूक है। आपके घर में कैरोसिन होता है, घासलेट कैरोसिन। आपके गैरेज के गाड़ी में या गैरेज में डीजल पेट्रोल होता है। साथ ही साथ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आप उसके साथ क्या करते हैं? बैलेंस। आप उसके साथ क्या करते हैं? बुद्धि का इस्तेमाल। बच्चे के हाथ में चाकू देते हैं? नहीं देते। लेकिन वही उसकी माँ हो तो वो चाकू के साथ में सब्जी काट रही होती है। पुलिस के हाथ में बंदूक अच्छी लगती है, लेकिन वही घर में पति के हाथ में बंदूक। आइए ना बात समझ में। तो हर चीज का अपना एक जगह है, हर चीज का, वो चाहे टीवी हो,
हर चीज का अपना एक बैलेंस है। वो कब सीखोगे? मैं आपको बताऊं क्या हो रहा है। 90% क्रिश्चियंस को आप पूछिए